तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सेक्शन 305 भारतीय न्याय संहिता के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सेक्शन 304 के बारे में, जो कि बात करता है स्नैचिंग की। आज की वीडियो में बात करता है कि अगर रहने की जगह कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, सेक्शन 305 में बताया गया है। चलिए इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि रहने की जगह क्या क्या हो सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है और लगातार ऐसी सीरीज चलती रहेगी। कल मैं आपको सेक्शन 304 के बारे में बता रहा, आज 305, कल 306, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज बताएंगे हम कि सेक्शन 305 क्या कहता है। देखिए, रहने की जगह कौन कौन सी हो सकती है भाई। आदमी का घर हो सकता है, तंबू हो सकता है, टेंट भी हो सकता है, जहाँ पर लोग टेंट लगा कर रहते हों वह टेंट भी हो सकता है, पूजा स्थल हो सकता है, धार्मिक स्थल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, हॉल हो सकता है, यातायात के साधन जितने हैं वहाँ पर अगर कोई पब्लिक रहती है तो वो भी हो सकता है। सब कुछ, एवरीवन, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता हो वह क्या है, अगर वहाँ पर कोई चोरी करेगा तो उसको सेक्शन 305 के तहत पनिश किया जाएगा। अभी तक यातायात को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब नए कानून बीएनएस में 305 में बहुत कुछ बदलाव किया गया। धार्मिक स्थल जोड़ दिए गए हैं, यानी कोई मंदिर से मूर्ति चुराता है, मंदिर से किताब चुराता है, धार्मिक ग्रंथ चुराता है, तो उसके लिए भी दंड इसमें दिया गया है। तो चलिए एक एक बात को हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, अब सबसे पहली बात है कि कब लगेगा सेक्शन 305, कब किसी व्यक्ति पर लगता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पर लोग रहते हैं अगर वहां पर चोरी हो जाए, जैसे कहां पर लोग रहते हैं, देखिए इमारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, पुस्तकालय में रहते हैं, ऐसी जगहों पर, ऑफिस में रहते हैं, कचहरी में रहते हैं, ऐसी जगहों पर अगर किसी व्यक्ति का चोरी हो जाता है वस्तु, तब उसके ऊपर सेक्शन 305 लगेगा। दूसरी बात, जहां पर स्कूल और होटल होगा, अगर स्कूल और होटल में चोरी होती है तो उसमें भी सेक्शन 5 लगेगा। बस, ट्रक, ट्रेन, यानी यातायात के जितने सारे साधन हैं, अगर यातायात का साधन में जो भी व्यक्ति रहता है उसमें अगर चोरी होगी तो उसमें भी सेक्शन 305 लगेगा। जैसे कोई मालवाहक गाड़ी है आने जाने के लिए, उसमें अगर कोई चोरी करता है तो उसमें भी सेक्शन 305 लगेगा। पूजा स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, किसी भी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसमें भी सेक्शन 305 ही लगेगा। इसको हटाइए। सरकारी जो ऑफिसें हैं, स्थानीय प्राधिकरण है, और अगर उसके अंतर्गत कोई चोरी करता है तो उसमें भी सेक्शन 305 के तहत मामला बनता है। तो मैं बता दिया हूँ आपको कहाँ कहाँ पर 305 लगेगा। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं कि किस कारण से लगेगा। कारण की बात है, कारण। अब कारण क्या हो सकते हैं भाई 305 लगने के। देखिए, अगर आपका चुराने का इरादा होना चाहिए, सबसे पहली बात क्या हो, इंटेंशन हो व्यक्ति का कि हाँ मैं चोरी करूँगा, उसका इंटेंशन है तो वह क्या होगा, चोरी लगेगी। दूसरी बात है, अगर उस व्यक्ति का बेईमानी पूर्वक आशय हो, चुराने का क्या हो, बेईमानी हो उसके अंदर, अगर बेईमानी का आशय होगा तब क्या होगा, सेक्शन 305 का मामला बनेगा। अगर जो संपत्ति चुराई गई है वह उस मालिक के जानकारी में ही नहीं है,
यानी अनजाने में, उसकी सहमति नहीं है, फिर भी क्या हो गया, उस वस्तु को ले गया है तो वह चोरी कहलाएगी, सहमति नहीं है तो। और चुराई हुई संपत्ति का उस एक्यूज व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चोरी जो है आवासीय घर में हो सकती है या किसी ऐसी जगह पे परिवहन यात्रा में, किसी भी जगह पर जहाँ पर परिवहन वगैरह हो, जहाँ पर पब्लिक रहती हो, वहाँ पर चोरी की बात की गई। तो ये भी दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए हल्का आपको सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए, तो सपोर्ट करिए आप लोग। अब देखिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं 305 को लागू करने के लिए, कौन कौन से कार्य करना पड़ सकता है, इसको देख लीजिए। जैसे अगर घर में घुसकर कोई व्यक्ति आपकी नकदी चुरा ले जाए, गहने चुरा ले जाए, सर सामान चुरा ले जाए, तो क्या होगा, 305 लगेगा। अगर गाड़ी कोई खड़ी करके गया है, गाड़ी खड़ी करके गया है, अगर उसमें से कोई वस्तु निकाल लेता है तो क्या होगी, वह चोरी होगी और सेक्शन 305 के तहत पनिशेबल होगी। दुकान है, गोदाम है, वहाँ से कोई वस्तु उठा कर ले गया तो क्या होगा, वह 305 लगेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ से कोई वस्तु ले जाता है तो क्या होगा, चोरी होगा। जैसे धर्म ग्रंथ हो गए, पुस्तकें हो गई, घंटा वगैरह, मूर्ति कोई चोरी करके ले गया तो सब सेक्शन 305 में ही आने वाले हैं। स्कूल कॉलेज की बात है, अगर स्कूल कॉलेज में से कोई व्यक्ति पुस्तक चुरा ले, लैपटॉप चुरा ले, मोबाइल चुरा ले, पर्स चुरा ले, कोई भी चीज़ etc, तो क्या होगा, सेक्शन 305 के तहत मामला बनेगा। सरकारी दस्तावेज से संबंधित जो भी अभिलेख वगैरह हैं, अगर चोरी करता है तो उसको भी सेक्शन 305 में रखा गया है। बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, यहाँ भी अगर चोरी होती है तो भी सेक्शन 305 के तहत ही पनिश किया जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर, किस कारण से, कब, सब कुछ चोरी कैसे होगी 305 के लिए। तो पूरा डिटेल में मैंने मौखिक समझाने का प्रयास किया है। लिखने का आज कुछ मूड नहीं है, गला भी ख़राब है, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अगले वीडियो आपको परफेक्ट मिले, इससे बेटर मिलेगी। देखिए अब बात करेंगे सज़ा की। दोस्तों सज़ा की अगर बात करें 305 में, तो 305 में दोस्तों 7 वर्ष का कारावास है, 7 वर्ष का कारावास है और प्लस जुर्माना है। अब जुर्माने की बात वही होगी कि वस्तु पर निर्भर करेगा कि वस्तु की कीमत कितनी है, उसी हिसाब से क्या होगा, जुर्माना लगेगा। उसकी गंभीरता पर उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, तब आपको उसके लिए पनिशेबल किया जाएगा। दोस्तों यह भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजामानती अपराध की श्रेणी में आता है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यह समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं और इसमें भी बिना वारंट के आप गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।